नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की गाड़ी को शुक्रवार को हरियाणा के जींद में एक्सीडेंट हो गया। चौटाला की गाड़ी के सामने अचानक नीलगाय आ गई। हालांकि चौटाला बाल बाल बच गए, लेकिन नीलगाय की मौत हो गई। अजय चौटाला के साथ उनकी विधायक पत्नी नैना चौटाला भी मौजूद थी। हादसा नरवाना से पहले ढाकल गांव के पास हुआ। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अजय चौटाला सिरसा से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे और हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना नरवाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद अजय चौटाला को दूसरी गाड़ी से चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया है। जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे हैं। उनके साथ जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला भी मौजूद हैं। स्पीकर से पूर्व डिप्टी सीएम की ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। मुलाकात जेजेपी के 3 विधायकों की सदस्यता मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जेजेपी की तरफ से 3 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में नरवाना के विधायक राम निवास और बलवाला के विधायक जोगीराम सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। जजपा ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने और भाजपा को समर्थन देने का आरोप लगाया है। हालांकि याचिका हरियाणा विधानसभा नियम 1986 के नियम 6 की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरती। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। साइड में हो जाओ जी, बिल्कुल बीच में कर रहे हो। एक भी काम ना हो यार, कितने घंटे आ रहे एक मिनट छोड़ो जी सर, प्लीज सच बोलना, मैंने आपको ये बात कही है, अगर जो पार्षद जनता के काम के लिए मना कर रहा है तो बेशक आप जा सकते हो। इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं पानीपत में 25 जुलाई से सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ऐसे में सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की चुनौती खड़ी हो गई है और अब डॉक्टरों के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर सरकार के साथ साथ उन मरीजों को भी टेंशन में ला दिया है जो कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। पानीपत में शुक्रवार से एनएचएम कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पानीपत सिविल अस्पताल में आज मरीजों की संख्या कम तो जरूर दिखाई दी, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। मरीजों को बगैर दवाई लिए निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। सरकार से हमारा तो देखो बिल्कुल, उस दिन भी मैंने कहा था, आज से कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन, उससे पहले कुछ नहीं। रेगुलाइजेशन चाहिए जो हमारे को उन्होंने 2018 में हमारे संघर्ष के बाद जो हमारे ग्रेड पे दिए थे उनको वो रिवर्ट करना चाहते हैं।
उनको उस ऑर्डर को रिवर्ट करें, 7th पे कमीशन दें, जॉब सिक्योरिटी दें, और जो पे अनोमली है 7th पे देने से पहले हमारी पे अनोमली जो जिनके ग्रेड पे गलत सेट किए गए थे वो ठीक किए जाएं। इसके अलावा हमारी EL, CL, CCL जो बाकी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्यों नहीं? क्या हम अलग हैं रेगुलर और हम लोगों में क्या डिफरेंस है? 2 दिन तक 3 दिन तक पहले भी आकर जाली में तो रोज तक की लिख दी परेशानों की। यहाँ दवाई का कोई लिहाज नहीं हमारा, गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता। नुका आगे से दवाई ले आओ, यहाँ भाई बाहर तो ले आओ, पूरा दवाई नहीं है बस। रोहतक के HSVP विभाग के सेक्टर 2 स्थित ऑफिस में गुप्तचर विभाग और CM फ्लाइंग ने शुक्रवार को रेड की है। छापेमारी का पता लगते ही HSVP विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। गुप्तचर विभाग और CM फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने ऑफिस का रिकॉर्ड खंगाला। HSVP विभाग में आने वाले शिकायतों के बारे में भी गुप्तचर विभाग और CM फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने फीडबैक लिया और वही निर्देश भी दिए कि शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, चाहे वह शिकायत CM विंडो से आई हो या कोई शिकायत लेकर सीधा विभाग में पहुंचा हो। हरियाणा के गांव ढोब स्थित एक्सिस बैंक में हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूट की वारदात करने का मामला सामने आया है। 4 बदमाश 3 मिनट में लगभग 6.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक कर्मचारियों को हथियार के बल पर डरा धमकाकर करीब 6.5 लाख रुपए कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना का पता लगते ही बहु अकबरपुर थाना पुलिस और DSP मौके पर पहुंचे और पुलिस जांच में जुट गई है। DSP रजनीश कुमार ने बताया कि गांव डोब स्थित एक्सिस बैंक में कर्मचारी मौजूद थे। वहीं शाम को बैंक बंद करने की तैयारी चल रही थी। दिन भर में करीब 6.5 लाख रुपए कैश इकट्ठा हुआ था और इसी दौरान 4 बदमाश शाम 4:57 पर हथियारों के साथ बैंक में घुसे, जिन्होंने पहले कर्मचारियों को डराया, धमकाया और 3 मिनट में दिन भर में इकट्ठा करीब 6.5 लाख रुपए कैश लूट लिया और मौके से फरार हो गए। बैंक कर्मचारियों ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। रोहतक में श्री बाबा बालकपुरी जी हैप्पी वैली स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों की अदम्य भावना और अटूट साहस को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कारगिल सिर्फ जीतने की कहानी नहीं है, यह गर्व के साथ दर्द की कहानी है। यह हमारे सशस्त्र बलों के उन बहादुर दिलों को याद करने का दिन है जो कारगिल युद्ध के दौरान निडर और निस्वार्थ भाव से लड़े थे। श्री बाबा बालकपुरी जी हैप्पी वैली स्कूल भारत के उन असली नायकों को सलाम करता है जो अपने सर्वोच्च बलिदान, वीरता और साहस के लिए सदैव जाने जाएंगे। सभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने तिरंगे झंडे के साथ जय भारत माँ के नारे लगाए। श्री बाबा बालकपुरी जी हैप्पी वैली स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने असली नायकों को सलाम किया, जिनके बलिदान, वीरता और साहस के लिए हम जाने जाते हैं। कारगिल सिर्फ जीतने की कहानी नहीं, ये गर्व के साथ दर्द की कहानी है। यह हमारे सशस्त्र बलों के उन बहादुर दिलों को याद करने का दिन है जो कारगिल युद्ध के दौरान निडर और निस्वार्थ भाव से लड़े थे। आइए इस 24वें कारगिल विजय दिवस पर हमारे सैनिकों की अदम्य भावना और अटूट साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गोपालगंज के एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बेखुंडपुर प्रखंड के कतालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय दीक्षित के टोला का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बक्से पर राष्ट्रीय झंडा बिछाकर सोने वाले शख्स का नाम सत्यदेव मांझी बताया जा रहा है, जो इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो की जस्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज के प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान ने वायरल वीडियो की जांच कराने की बात कही है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।